दल पुत्र वक्का युधिष्ठिर को ब्राह्मणों का महत्व बतलाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, द्वैतवन में जब महात्मा पांडव निवास करने लगे, उस समय वे विशाल वन ब्राह्मणों से भर गया। सरोवर सहित द्वैतवन सदा और सब ओर उच्चारित होने वाले वेद मंत्रों के घोष से ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद तथा गद्य भाग के उच्चारण से जो ध्वनि होती थी, वह हृदय को प्रिय जान पड़ती थी। कुंती पुत्रों के धनुष की प्रत्यंचा का टंकार शब्द और बुद्धिमान ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष दोनों मिलकर ऐसे प्रतीत होते थे मानो ब्राह्मणत्व और क्षत्रियत्व का सुंदर संयोग हो रहा था। एक दिन कुंती कुमार धर्मराज युधिष्ठिर ऋषियों से घिरे हुए संध्योपासना कर रहे थे। उस समय दल्व के पुत्र भक्त नामक महर्षि ने उनसे कहा, कुरुश्रेष्ठ कुंती कुमार, देखो, द्वैतवन में तपस्वी ब्राह्मणों की होम वेला का कैसा सुंदर दृश्य है। सब और वेदियों पर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आपके द्वारा सुरक्षित हो व्रत धारण करने वाले ब्राह्मण इस पुण्य वन में धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। भार्गव, आंगिरस, वशिष्ठ, काश्यप, महान सौभाग्यशाली अगस्त वंशी तथा श्रेष्ठ व्रत का पालन करने वाले आत्रेय आदि संपूर्ण जगत के श्रेष्ठ ब्राह्मण यहाँ आकर तुमसे मिले हैं। कुंती नंदन, कुरुश्रेष्ठ, भाइयों सहित तुमसे मैं जो एक बात कह रहा हूं, इसे ध्यान देकर सुनो। जब ब्राह्मण क्षत्रिय से और क्षत्रिय ब्राह्मण से मिल जाए, तो दोनों प्रचंड शक्तिशाली होकर उसी प्रकार अपने शत्रुओं को भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि और वायु मिलकर सारे वन को जला देते हैं। यही लोक और परलोक पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला राजा किसी ब्राह्मण को साथ लिए बिना अधिक काल तक ना रहे, जिसे धर्म और अर्थ की शिक्षा मिली हो तथा जिसका मोह दूर हो गया हो, ऐसे ब्राह्मण को पाकर राजा अपने शत्रुओं का नाश कर देता है। राजा बलि को प्रजापालन जनित कल्याणकारी धर्म का आचरण करने के लिए ब्राह्मण का आश्रय लेने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं जान पड़ा था। ब्राह्मण के सहयोग से पृथ्वी का राज्य पाकर विरोचन पुत्र बलि नामक असुर का जीवन संपूर्ण आवश्यक कामोपभोग की सामग्री से संपन्न हो गया और अच्छे राज्य लक्ष्मी भी प्राप्त हो गई, परंतु वह उन ब्राह्मणों के साथ दुर्व्यवहार करने पर नष्ट हो गया। उसका राज्य लक्ष्मी से वियोग हो गया, जिसे ब्राह्मण का सहयोग प्राप्त नहीं है। ऐसे क्षत्रिय के पास ये ऐश्वर्यपूर्ण भूमि दीर्घ काल तक नहीं रहती। जिस नीतिज्ञ राजा को शीर्ष ब्राह्मण का उपदेश प्राप्त है, उसके सामने समुद्र पर्यंत पृथ्वी नतमस्तक होती है। जैसे संग्राम में हाथी से महावत को अलग कर देने पर उसकी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण रहित क्षत्रिय का सारा बल क्षीण हो जाता है। ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि विचार शक्ति होती है और क्षत्रिय के पास अनुपम बल होता है। ये दोनों जब साथ साथ कार्य करते हैं, तब सारा जगत सुखी होता है। जैसे प्रचंड अग्नि वायु का सहारा पाकर सूखे जंगल को जला डालती है, उसी प्रकार ब्राह्मण की सहायता से राजा अपने शत्रु को भस्म कर देता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए ब्राह्मणों से बुद्धि ग्रहण करे। राजा, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की वृद्धि के लिए यथा योग्य उपाय बताने के निमित्त तुम अपने यहाँ यशस्वी, बहुश्रुत एवं वेदज्ञ विद्वान ब्राह्मण को बताओ। युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के प्रति तुम्हारे हृदय में सदा उत्तम भाव है, इसलिए सब लोगों में तुम्हारा यश विख्यात एवं प्रकाशित है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय,
तदनंतर युधिष्ठिर की बड़ाई करने पर उन सब ब्राह्मणों ने बक का आदर सत्कार किया और उन सब ब्राह्मणों का चित्त प्रसन्न हो गया। द्वैपायन व्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युम्न, भालुकी, कृत्यता, सहस्त्रपाद, कर्णशिरवा, मुंच, लवणाश्य, काश्यप, हारित, स्थूणकर्ण, अग्निवेश्य, शौनक, कृतवाक, सुवाक, वृद्धश्य, विवावसु, ऊर्ध्वरेता, वृषामित्र, सुहोत्र तथा होत्रवाहन, ये सब ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि गण और दूसरे कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ब्राह्मण अजात शत्रु युधिष्ठिर का उसी प्रकार आदर करते थे जैसे महर्षि लोग देवराज इंद्र का